हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव में अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जहां उम्मीद नहीं थी वहां ओवैसी ने प्रचार शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में केवल 3 सीट पर चुनाव लड़ रही मजलिस के लिए ओवैसी पिछले 2 दिनों से प्रचार में जुटे हुए हैं। ओवैसी ने तमिलनाडु में टीटीवी दिनकरन की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। उनका कहना है कि यह तमिलनाडु की बायपोलर पॉलिटिक्स में तीसरा फ्रंट है। हम पर इल्जाम लगाया जाता है, लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि आपके इलेक्शन लड़ने से वोट का डिवीजन होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप AMMK के अलायंस के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला हम बीजेपी को ना सिर्फ तमिलनाडु में रोकेंगे, बल्कि आने वाले इलेक्शन में पूरे भारत से नरेंद्र मोदी को शिकस्त देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तमिलनाडु की 234 में से सिर्फ 3 सीट पर चुनाव लड़ रहे ओवैसी पूरे देश में बीजेपी को शिकस्त देने का ख्वाब देखते हैं। इसलिए जब वो अपने कैंडिडेट का प्रचार करने तमिलनाडु के कृष्णागिरी पहुंचे तो उनकी जुबान पर नेशनल इशू भी थे और इंटरनेशनल मुद्दे भी थे और निशाने पर थी बीजेपी। तमिल अवाम का श्रीलंका में उनका कत्लेआम हुआ, उनकी नस्लकशी हुई, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की नई गवर्नमेंट की सपोर्ट किया एब्स्टेन होकर, इसलिए कि बीजेपी ये चाहती है कि नॉर्दर्न टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी के एक चाहने वाले चहीते को मिले। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज के रेजोल्यूशन में एब्स्टेन किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमिल अवाम के साथ श्रीलंका में जुल्म हुआ, बजाय उसके कि जिन्होंने जुल्म किया आप उनके सपोर्ट में खड़े होते। आज बीजेपी ने इस वोटिंग से एब्स्टेन करके बता दिया कि बीजेपी तमिल अवाम से मोहब्बत नहीं करती है। एक जमाने में सिर्फ हैदराबाद तक सिमटी मजलिस इस वक्त विस्तार मोड में है। उत्तर में बिहार और बंगाल तो दक्षिण में ओवैसी तमिलनाडु के जरिए अपनी सियासी चादर फैला रहे हैं। पहले ओवैसी को उम्मीद थी कि उन्हें डीएमके की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन में जगह मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग और एमएमके के विरोध के चलते ओवैसी का डीएमके से गठबंधन नहीं हो सका। ये टीज तमिलनाडु की हर रैली में ओवैसी की जुबान पर होती है। मैं पूछना चाहता हूं डीएमके के लीडरशिप से कि आप अगर हमको दावत दिए थे, मैं तो जाने तैयार नहीं था, मेरे को मालूम भी नहीं था, मैं बोरो में नहीं आना चाह रहा हूं, मगर जबरदस्ती किए। मगर तमिलनाडु की आवाम को मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि डीएमके पॉलिटिकल कर्टसीज को नहीं जानती, डीएमके एक एरोगेंट और एरोगेंस को जानती है। डीएमके अपने एरोगेंस की बुनियाद पर जीतना चाहती है, मगर मैं आपको बता रहा हूं ये मुझसे हुआ। जब ये लोग इलेक्शन में भी अपोजिशन में है, पावर इनके पास नहीं है, तो जो लोग आज डीएमके को डालने के बारे में सोच रहे हैं, मैं खास तौर से माइनॉरिटीज से अपील कर रहा हूं कि ये इनका बर्ताव रहता है माइनॉरिटीज के साथ। तमिलनाडु में असदुद्दीन ओवैसी ने टीटीवी दिनकरन की पार्टी AMMK से गठबंधन किया है। वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 1 वानियमबाड़ी, नंबर 2 कृष्णागिरी, नंबर 3 शंकरापुरम। हमारे पास डॉक्यूमेंट। ओवैसी जब तमिलनाडु में तुर्श जुबान से डीएमके और कांग्रेस पर अटैक करते हैं तो पलटकर उन पर इल्जाम आता है कि बीजेपी की बी टीम होने का। इसी वजह से तमिलनाडु में ओवैसी बी टीम के इल्जाम पर सफाई देते फिर रहे हैं। बी टीम कौन है? बल्कि यहां पर तो उर्दू की कहावत सच साबित होगी कि इस हम्माम में सब नंगे हैं। एडीएमके भी और डीएमके तमाम बीजेपी के साथ रहे। तमिलनाडु में ओवैसी भले ही खुद को तीसरे फ्रंट के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या ओवैसी के उम्मीदवार नोटा से ज्यादा वोट जुटा पाएंगे? क्या उनकी जमानत बचेगी? इन
सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे रिपोर्टर टी राघवन कृष्णागिरी पहुंचे। कृष्णागिरी असेंबली सीट वेस्टर्न तमिलनाडु का हिस्सा है। कर्नाटक बॉर्डर से लगा कृष्णागिरी सैयद बादशाह की पहाड़ियों तले आबाद है। कृष्णागिरी को मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक जमाने में यह टीपू सुल्तान और फिर मैसूर के वाडियार रियासत का हिस्सा रहा था। कृष्णागिरी में टीपू सुल्तान की बनवाई शाही मस्जिद भी है और दक्षिण के स्थापत्य कला के प्रतीक शानदार मंदिर भी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 250 किलोमीटर दूर कृष्णागिरी बेंगलुरु से बस 90 किलोमीटर दूर है। यहां तमिल बोलने वाले लोग भी हैं, तेलुगु और कन्नड़ बोलने वाले भी। कृष्णागिरी शहर में घूमें तो टिपिकल साउथ इंडियन सिटी के नजारे देखने को मिलते हैं। कहीं वड़े तले जा रहे हैं, कहीं नाश्ते के लिए इडलियां पकाई जा रही हैं, तो कहीं पर कॉफी के प्याले में उफान लाने की कोशिश जारी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।